तक आपने देखा कैसे एक योजना के तहत बालवीर ने पहले उत्तान को अपना कैदी बना लिया, फिर खुद को महामहिम घोषित करते हुए शाश्वान लोक पर कब्जा कर लिया। आज से मैं शाश्वान लोक का, तुम सबका नया महामहिम हूं। शाश्वान लोक पर सिर्फ बालवीर का राज चलेगा। आज से तुम सब मुझे बालवीर नहीं, महामहिम बुलाओगे। अब आगे बालवीर। बालवीर। अब तक इस नाम के साथ सिर्फ भरोसा था, लेकिन आज से इस नाम के साथ धोखा भी जुड़ गया, हमेशा के लिए। पता है समय की सबसे अच्छी बात क्या है? वो जैसा भी होता है बीत ही जाता है। देख लेना, जब ये वक्त बीतेगा तब ये धोखा भी फिर से भरोसे में बदल जाएगा। लेकिन आज जो मैंने अपनों के साथ किया है, अपने दोस्तों पर वार किया। बालवीर, तुम अब नहीं बच सकते। अपने गुरु महामहिम उत्तान को कैद कर लिया। मैंने तुम्हारे महामहिम उत्तान को बंदी बना लिया है, उन्हें हराकर कैद कर लिया है मैंने। इसकी कोई माफी नहीं, और इसे समय भी नहीं झुठला सकता। हाँ, झुठला नहीं सकता, लेकिन उसके मायने तो बदल सकता है ना। बालवीर, जब तुम्हारे अपने लोगों के सामने सच आ जाएगा, जब तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर दोगे, तब देखना तुम्हारे अपने लोग ना सिर्फ तुम्हारे लिए हुए कदम समझेंगे, बल्कि उसे सराहेंगे भी। तो क्या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं अपनों को दुख दूं, उन्हें चोट पहुंचाऊं, ये स्वार्थी होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शाश्वान लोक में एक ऐसा गद्दार छिपा है जिसने झूठ के सहारे बालवीर को गुनहगार साबित किया है, और अपने उसी झूठ को छिपाने के लिए मां आदिशि का भी कत्ल कर दिया। बालवीर, कुछ पल के परेशानी के बदले तुम आने वाले बहुत बड़े खतरे से अपने लोगों को, शाश्वान लोक को, पूरे ब्रह्मांड को बचा रहे हो। तुम अपना फर्ज निभा रहे हो बालवीर। जरा सोचो, अगर ऐसा कातिल शाश्वान लोक का महामहिम बन जाए तो क्या कहर ढा सकता है। बालवीर, अब तुम्हारे कदम डगमगा नहीं सकते। अपनी मन की परेशानी से बाहर निकलो। तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा बालवीर, और इस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ लो। आप सही कह रही है बेनाम। धन्यवाद बेनाम, मुझे बचाने के लिए और मुझे अपने आप से मिलवाने के लिए। तो अब कहां से शुरू करने वाले हो महामहिम? वहीं से जहां सिर्फ महामहिम जा सकते हैं, रूघर। अगर मेरे अंदर का जादू मम्मी पापा के कातिल को महसूस कर पा रहा था, तो शायद मुझे उस तक पहुंचा भी सकता है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? किसने मारा है मेरे मम्मी पापा को?
मैं रुक नहीं सकती, मुझे उसका चेहरा देखना है। कुर्जा की रूह को जिस जगह कैद करके रखा गया था वो जगह मिल जाए तो उसके पास में कैद की हुई रूह से सच का पता चल सकता है। पूरे रूह घर में यही एक जगह खाली है, मतलब यही रखा होगा कुर्जा की रूह को। उठो मुंजाल, उठो। कौन है जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है? आवाज तो जानी पहचानी नहीं है। मैं बालवीर हूँ, तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले उत्तान ने तुम्हें कैद करके रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो और दुष्ट हो। अच्छा लगा जानकर कि शाश्वान का बच्चा बच्चा मेरे बारे में जानता है, पर ये बात करने तो तुम आए नहीं हो यहाँ। और इस रूह घर की चाबी तो सिर्फ उत्तान के पास होती है, वो कहाँ है? उत्तान को मैंने कैद कर लिया है और अब शाश्वान लोक का महामहिम मैं ही हूँ। वाह, जिसने मुझे कैद किया उसको तुमने बंदी बना दिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और दुष्ट हो। मुझे आजाद करने आए हो सकता है। बदले में क्या चाहिए? एक सवाल का जवाब। जो पूछना है पूछो। यहाँ पर लालटेन के अंदर कुर्जा को कैद करके रखा गया था, जिसे यहाँ से किसी ने बाहर निकाला और फिर उस आग में उसकी लालटेन को भी जला दिया। जानते हो वो कौन था? हाँ। कौन था वो? मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। नहीं। क्या हुआ शशमाग? फिर से बालवीर का सपना आया? फिर से मार दिया उसने तुम्हें? अरे तुम जिंदा हो, डरो मत, सपना ही था वो। हाँ, मगर सच भी हो सकता है। क्या कि बालवीर तुम्हें मार दे? हाँ, ये तो सच भी हो सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था शशमाग, पर तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मुझे अभी तक लग रहा था कि बालवीर को हमारे खिलाफ शाश्वान लोक में कोई सबूत नहीं मिल सकता, पर एक सबूत है। क्या? रूह घर। बालवीर कभी भी महामहिम बन के रूह घर पहुंच सकता है और वहां किसी भी रूह से कुर्जा को बाहर निकालने वाले के बारे में पूछ सकता है। अब बस यही उम्मीद करो शशमाग कि रूह घर की किसी भी रूह ने हमें ना देखा हो, ताकि वो बालवीर को कुछ ना बता सके। तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करना होगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हें आजाद करने के बाद तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे? तुम तो बहुत बुरे और दुष्ट हो। और मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम बताने के बाद मुझे आजाद करोगे? तुम भी तो मेरी ही तरह बुरे और दुष्ट हो। ठीक है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तुम गलत थे पुंजाल, मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं। मैं तुम जैसों के लिए तुमसे भी बुरा हूं। अब बताओ, किसने निकाला था कुर्जा को?
वरना वापस इस लालटेन में कैद करके उस आग में जला दूंगा। बताओ। मुझे नहीं पता, मैंने बस आजाद होने के लिए बोल दिया कि मैं जानता हूँ। क्या छुपा रहे हो तुम मुंजाल? कौन आया था यहाँ पे? उत्तान? क्योंकि इस रूह घर की चाबी तो उन्हीं के पास होती है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मुझे सच में नहीं पता, बस एक चीज बता सकता हूँ, अगर तुम मुझे आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की आजादी देता। अब बताओ, कौन था वो जिसने कुर्जा को आजाद किया? वो जो भी था, उत्तान नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन उस दिन कोई और ही आया था। मैं जानता था कि महामहिम उत्तान ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन था वो जो यहाँ पर आया था? किसकी आवाज सुनी थी तुमने? मैं नहीं जानता, उसकी आवाज पहली बार सुनी, सच में। तुमने उसकी आवाज पहली बार सुनी थी, लेकिन अगर वही आवाज वापस सुनोगे तो क्या उसे पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल। इतने सालों यहाँ कैद रहकर बस आवाजों के सहारे ही बाहर की दुनिया को समझा है। तो अब उस कातिल की आवाज बनेगी उसकी मौत का कारण। तुम्हारी खुद की लापरवाही एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। क्या कहे थे कि बालवीर को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए हमेशा उससे एक कदम आगे रहता हूँ। अब बस एक ही तरीका बचा है, बी को ढूंढो और उसे और बालवीर को खत्म कर दो। इससे पहले कि बालवीर हमें ढूंढे, हमें बी के बारे में पता करना ही होगा। शशमाग, हमें कुछ पता नहीं करना होगा वो बात। हम कुछ ऐसा करेंगे कि बालवीर खुद भी हमारे पास लेकर आएगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बालवीर से एक कदम आगे रहता हूँ और इस बार भी ऐसा ही होगा। बालवीर खुद भी हम तक लेकर आएगा। काशवी, अग्नि, आप यहाँ कैसे? या आई मीन ऑफ कोर्स जादू से, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? ये पूछने कि क्या तुम्हें फिर उस वक्त जैसा आभास हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के कातिल आसपास हैं? मैंने कातिल का चेहरा बनाया है। मतलब? अरे कहाँ गया? मैंने अपने जादू से कातिल का चेहरा ड्रॉ किया था, फिर मैं देख नहीं पाई। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई या सो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। पर यही नहीं होना चाहिए वो पेपर। मतलब काशवी ने बालवीर का चेहरा बनाया है। मेरा महाजादू अब दिन ब दिन मेरा काम आसान कर रहा है। ओह, मिल गया। खुद बनाया हुआ बालवीर का चेहरा देखेगी तो अपने आप बालवीर से नफरत करने लगेगी। कौन है? किसका चेहरा बनाया मैंने? अब फिर से बनाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं फिर से बना सकती हूँ।
काशवी, आज फिर बच गए, पर जैसा कि माँ ने कहा है, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जो काशवी को बालवीर के खिलाफ कर दे। तब क्या करोगी बालवीर? कब तक बचते फिरोगे आगीर के महाजादू से? रूह घर में बुंचाल से मेरी बात हुई। माँ के कातिल को ढूंढने में वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कातिल को सिर्फ उसकी आवाज से पहचानता है, और इसीलिए शाश्वत लोक में जो कोई भी है उसकी आवाज हमें बुंचाल को सुनानी होगी। सवाल यह है कि इतने सारे लोगों की आवाज उन्हें बिना पता चले हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऐसे। ये क्या है बेना? स्वर यंत्र। ये कहीं भी उड़कर जा सकता है और किसी की भी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। कमाल का यंत्र है ये बेना। दिखने में बिल्कुल मक्खी जैसा है, लेकिन किसी के पास जाकर उसकी आवाज रिकॉर्ड भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन रिकॉर्ड की हुई आवाज हम सुनेंगे कैसे? इससे स्वर यंत्र जो भी आवाज रिकॉर्ड करेगा वो हम इसके जरिए सुन पाएंगे, और वो भी लाइव, यानी उसी वक्त। तो बोलो, सबसे पहले किसकी आवाज रिकॉर्ड करनी है? तुम्हें किस पर शक है? शक तो हर किसी पर है बेना, जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता, सिवाय महामहिम उत्तान के। वो जो भी था उत्तान नहीं था। फिर भी शुरुआत किससे करोगे? दिल्लाक और वहमीर, ये दोनों है तो मेरे दोस्त, लेकिन कभी कभी दोस्ती को भी परखना पड़ता है। स्वर यंत्र, जाओ और 2 आवाजें रिकॉर्ड कर लाओ, दिल्लाक और वहमीर। मुझे यकीन है दिल्लाक और वहमीर निर्दोष साबित होंगे। क्या हुआ बेना? बालवीर, बालवीर, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे फिर से मेरे मम्मी पापा के कातिल की फोटो ड्रॉ करनी है। प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल तक पहुंचना ही है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? प्लीज मुझे बताओ। शाश्वान लोक। मेरे मम्मी पापा की मौत शाश्वान लोक में हुई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उनका कातिल कहीं शाश्वान लोक में ही हो। प्लीज मुझे बताओ कि मेरे मम्मी पापा का कातिल कहाँ है। ये तो शाश्वान लोक जाने का रास्ता है। काशवी, क्या कर रही हो? अग्नि, मेरा जादू मुझे मेरे मम्मी पापा की कातिल की तरफ लेके जा रहा है, शाश्वान लोक में। मुझे जाना होगा। काशवी,
शाश्वान लोग जाना खतरनाक है। तुम जानती हो ना बालवीर वहीं से है। तो बालवीर से ही तो मिलना है। आपने मुझसे कहा था ना कि बालवीर मेरे मम्मी पापा को जानता है। वो था उस दिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा की मौत हुई थी। हो सकता है वो हमें कुछ बता सके। हाँ, पर बालवीर तो सबकी मदद करता है, तो वो हमारी मदद भी जरूर करेगा। बस हमें वहां जाकर बालवीर को ढूंढना है। बालवीर को ढूंढने के चक्कर में हम गुम जाएंगे। शाश्वान लोग बहुत बड़ा है काशवी, और सबसे जरूरी बात, वो दूसरे ग्रह के लोगों को दुश्मन समझते हैं। देखते ही मारने दौड़ेंगे। तो फिर आप भी चलो मेरे साथ। मैं? हाँ, आप भी तो सुपर वुमन हो। आप सबकी मदद करती हो। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी भी मदद करोगे। प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ सोच आ गई, ये लड़की मरवाएगी। अगर शाश्वान लोक में मुझे किसी ने पहचान लिया तो अग्नि के नकाब में छुपी आगील की सच्चाई काशवी के सामने आ जाएगी। अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा। प्लीज आइए। जाऊंगी तो मुसीबत, और अगर नहीं गई तो इतनी मुश्किल से हासिल किया काशवी का यकीन हमेशा के लिए खो दूंगी। क्या करूं? अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? चलिए। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुको, तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? चलो, मैं भी चलूंगी। अब यहाँ से होगी हमारे प्लान की शुरुआत। हम इस मोहल्ले के लोगों को कैद करेंगे और फिर उनके बदले बालवीर से बी का सौदा करेंगे। सही कहा शशांक, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। लेकिन लोगों को कैद करेंगे कैसे? अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे? जब जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने।